जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत के अंदर तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया है, लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए मैं आपको आगे वीडियो नहीं दे पाया। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है, जो भी आपको टॉपिक की वीडियो देखनी हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां जाकर के आप देख सकते हो। आपको लगभग सभी टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे, और जो बचे हुए हैं उनको मैं धीरे धीरे करके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तत्पुरुष समास के बारे में हमने जान लिया था कि तत्पुरुष समास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसके अंदर कौन से पुरुष दे रखे हैं। तो हमने गौर की थी इसके कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। ये दो प्रकार के हमारे तत्पुरुष होते हैं। तो इन दोनों तत्पुरुषों के बारे में जानने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए। साथ में हम यहाँ पर ये जानेंगे कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास है वो क्या है, समानाधिकरण है वो क्या है। वैसे मैंने इनकी परिभाषा तो बता दी थी आपको, लेकिन इनके उदाहरणों के सहित हम अगर पढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम बात कर लेते हैं व्याधिकरण की। व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है, व्याधिकरण, इसका व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, व्याधिकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर अलग अलग विभक्ति होती है, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। ठीक है, तो जैसे इसने दे रखा है कि द्वितीय विभक्ति या द्वितीय तत्पुरुष, इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी अलग अलग आ जाएंगे। तो ये क्या है, द्वितीय क्या चीज है, तृतीय क्या चीज है, चतुर्थ क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये क्या चीजें हैं, ये है विभक्तियां। क्या है, विभक्ति। अब कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था, सर विभक्ति क्या होती है और कारक, अपना जो कारक होता है वो क्या होता है। तो वो हम कारक के अंदर बात करेंगे, मैं आपको फिर से कारक के बारे में बतलाऊंगा। लेकिन पहले हम यहां पर ये समझ लेते हैं, व्याधिकरण के अंदर द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये बात करेंगे कैसे होता है, उदाहरणों के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं। जैसे हमें उदाहरण दे रखा है इन्होंने, दुख प्राप्त, क्या दे दिया, दुख प्राप्त, दुख प्राप्त। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा समस्त पद। ये क्या हो गया, समस्त पद, क्योंकि इसके अंदर दो पद होते हैं हमें पता है। और अब हमें करना क्या है, इसका विग्रह करना है। तो दुख प्राप्त, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी होगी, तत्पुरुष समास का हमेशा प्रयोग कहां होता है, भूतकाल में होता है। कहां होता है, भूतकाल में। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा दुखम प्राप्त। क्या आ जाएगा, दुखम प्राप्त। ठीक है, तो हमें यही बात की थी कि जब भी हम समास विग्रह का समस्त पद बनाते हैं तो उसके प्रथम जो वाक्य होता है या जो शब्द होता है उसकी विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहां पर जो द्वितीय विभक्ति दे रखी थी वो यहां पर दिखाई हमें नहीं दे रही है। तो बस हमें यही समझना है कि दुख को प्राप्त, देखो यहां पर हमें यह पता नहीं चल रहा कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग करें, तृतीय का करें, चतुर्थी का करें या द्वितीय का करें। तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है, दुख और प्राप्त, दुख को प्राप्त, यही आएगा ना। तो दुख को प्राप्त आएगा तो कर्ता ने कर्म को आएगा। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय का या प्रथमा का या तृतीय का, कौन सी का करना है। ठीक है, इसी प्रकार कष्टातीत, फिर क्या दे रखा है, कष्टातीत। तो यहां पर क्या कर देंगे, कष्टम अतीत। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने दे रखा है कि हमने यहां कष्टातीता था, यहां पर कष्टम अतीतः कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, कष्टम माने आपको पता है कष्ट होता है, और अतीत का मतलब होता है जो बीता हुआ है। ठीक है, जो कष्ट में है या कष्ट को जो प्राप्त है। ठीक है, कष्ट को जो प्राप्त है वह कष्टम तीता है। आई बात समझ में। फिर उसी के बाद में जैसे ग्राम गतः, हमने यहां पर लिख लिया ग्राम गतः,
तो आपको पता है गतः यानी कत प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? भूतकाल की में किया जाता है। तो हमें यहां पर भी बताया जा रहा है कि ये भी भूतकाल के लिए है। तो ग्रामम गतः, गांव को गया। ठीक है, यह बात आ गई। अब बात कर लेते हैं अपने आगे की। पहले तो आप मेरे को यह बताना कि मैं आपको अलग अलग उदाहरण बताऊं, यहां पर एक ही उदाहरण में हमारा काम चल जाएगा। जैसे हमने द्वितीय विभक्ति के उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, तो तृतीय के अलग बताऊं, चतुर्थी के अलग अलग बताऊं, तो वो सारी चीजें यहां पर हमारी आ जाएगी। क्योंकि उसके लिए देखो वीडियो हमें अलग अलग बनानी पड़ेगी, परंतु हमारी विस्तार से बातें हो जाएगी। तो चलो हम अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है जैसे कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता। अब यहां पर क्या आ जाएगा? कृष्णम आश्रिता। अब कुछ ये पूछ लेते हैं, सर ये आ कहां से आ गया? तो देखो मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं लेकर के आया हूं। यहां पर क्या लिखा था हमने? कृष्णाश्रिता, कृष्ण आश्रिता। तो वही चीज मैं यहां पर लेकर के आया हूं, कृष्णम आश्रिता, जो कृष्ण के ऊपर आश्रित है, जो कृष्ण को आश्रित है, जो कृष्ण को समर्पित है, उसी के लिए है। ठीक है, जैसे शरणापना, फिर ले लिया जैसे शरणापना। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? शरण आपन या शरणम आपन, आपन, जो शरण को प्राप्त है। ठीक है, इसी प्रकार नरक पतितः, क्या आ जाएगा? नरक पतितः, नरकम पतितः, जो नरक को प्राप्त है या नरक में गिरा हुआ है। ठीक है, अग्निपतितः, क्या लिख लेंगे? अग्निपतितः। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? अग्निम पतितः, जो अग्नि में गिरा हुआ है। तो यह बात हो गई हमारी द्वितीय की। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख देंगे? ये कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष की बात कर लेते हैं यहां पर। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे हमने तृतीय विभक्ति की बात की, ठीक है, तो तृतीय विभक्ति की जब भी हम बात करेंगे, तो जैसे हमें किसी ने कह दिया कि नख नख भिन्ना, क्या नाम दे दिया? नख भिन्ना। अब नख भिन्ना नाम दे दिया, तो इसके विग्रह क्या हो जाएगा? नखई ही भिन्ना, नखई ही भिन्ना। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो जो नाखून से अलग होता है ना, उसे कहते हैं नख भिन्न। यानी या नाखून को कह दो या नखों से कह दो, यानी जो किसी पीस से अलग पीस होगा उसे कहते हैं नख से भिन्न। ठीक है, यानी अलग हुआ। फिर कहते हैं देवदत्ता, फिर इसने क्या कह दिया? देवदत्ता। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? देवई दत्ता। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है? देवों के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, फिर कहता है आचार निपुण, आचार आचार निपुण। ठीक है, तो यहां पर हम देखो आचारेण निपुण ये लिखेंगे। अब आचारेण क्यों लिखा है हमने? यहां पर तो नहीं लिखा। तो देखो यहां पर देवताओं सभी के बारे में बात आई है, यहां पर भी सभी नखों के बारे में बात आई है। यहां पर केवल और केवल किसके बारे में बात आई है? कि एक के बारे में, जो आचार से निपुण है, जो व्यवहार से निपुण है। ठीक है, तो इसीलिए आचारेण। ठीक है, फिर बात है विद्याहीना, क्या बात आ गई? विद्याहीना। तो यहां पर देखो बात करें तो यहां पर नाम आ जाएगा विद्या। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा? विद्याहीना। अब विद्या क्यों लिखा है हमने? सब ये भी बात पूछ लेते हैं। तो देखो हमेशा हमें याद रखना होगा कि रूप कैसे चलेगा। रूप के बारे में तो हमें याद होना चाहिए कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों ही रूपों के बारे में हमें याद रखना होगा। और उनकी भी वीडियो मैंने आपको यहां पर डाल करके दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर जैसे इन्होंने कह दिया
हरित्राता। देखो ये शब्द बहुत ज्यादा आता है, हरित्राता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गौर कर लेना इन शब्दों पर। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, हरिणा त्राता, हरि के द्वारा रक्षा। ठीक है, तो इन शब्दों में किस प्रकार विभक्ति का प्रयोग करना है, बस आपको इनके हिंदी अनुवाद बनाते ही पता चल जाएगा। ठीक है, फिर जैसे इन्होंने कह दिया बाण हता, बाण हता। ठीक है, तो अब बाणेन हता, यही तो लिखेंगे हम, बाण के द्वारा मरा। ठीक है, या बाण के द्वारा मारा, बाणेन हता, बाण से द्वारा या बाण के द्वारा मारा। ठीक है, फिर कहते हैं प्रभु दत्ता, प्रभु दत्ता। अब यहां पर हम बात करेंगे तो आ जाएगा प्रभुणा दत्ता। ठीक है, अब प्रभुणा दत्ता यहां पर क्यों आया है, सबसे पहले बात करें प्रभुणा दत्ता क्यों आया, क्योंकि प्रभु किसी एक व्यक्ति के लिए बतलाया है, इसलिए प्रथमा विभक्ति यानी तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, प्रभु के द्वारा दिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने किसी और पितृ सदृश, जैसे हमने ये एक थोड़ा सा कठिन नाम ले लिया, पितृ सदृश। ठीक है, तो यहां पर देखो पितृणा सदृश, नाम क्या जाएगा, पितृणा सदृश। तो यहां पर पितृणा आ जाए तो इसकी जगह अगर कई बार ये भी नाम आ जाता है पित्रा, पित्रा सदृशा, अब ये भी आ जाता है तो इसके लिए भी मैंने आपको बार बार बताया किसका याद रखना होगा, हमें रूप को याद रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो बातें पढ़ी है वो हमें याद रखनी है। अब पितृणा सदृशा, सदृशा का मतलब होता है समान, और पितृण माने पित्र, पिता, पिता के समान। ठीक है, तो यहां पर हमने द्वितीय और तृतीय विभक्ति के उदाहरणों के बारे में जाना है तो 5-5 7-7 ही उदाहरण, परंतु समझने के लिए इतने ही बहुत है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि हमें केवल और केवल शब्द की हिंदी बना करके उसके अंदर विभक्ति का प्रयोग करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें तत्पुरुष समास है या नहीं है। वैसे मैंने अलग जो भी समास है हमारे, उन सभी समासों के बारे में मैंने अलग अलग आपको तरीका बताया है, अलग अलग आपको ट्रिक बताई है, अलग अलग मैंने पहचानने की भी एक ट्रिक बताइए आपको कि कौन से में क्या होगा, कौन से में क्या होगा। जब उन सब में नहीं लागू होता है तो बाकी किस में बच जाता है, इसी में बचता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के हमने आज व्यधिकरण के 2 विभक्ति पढ़ लिए है, द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष। तो आगे वाली वीडियो में हम आगे वाली पढ़ेंगे चतुर्थ और पंचमी। ठीक है, फिर षष्ठी और सप्तमी पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको इसी प्रकार समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप मेरे को ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए। आजकल आपका जो सपोर्ट देख करके मेरे को मन को बड़ी खुशी होती है, तो आप इसी प्रकार मेरे साथ में बने रहिए और अपने रीट के लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।